लास्ट वीडियो में हमने फंक्शंस देखा था, इस वीडियो में हम ट्राई कैच देखेंगे। ट्राई कैच क्या होता है अभी बात करते हैं उसके बारे में। तो देखो क्या होता है अपने प्रोग्राम में, जब हम कोड कर रहे हैं तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ऐसी आती है जहाँ पर एक एरर आ सकता है, और जो एरर होगा उस वजह से पूरा कोड रुक जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्स्ट a इज़ इक्वल टू 10 मैंने कर लिया, और मैं अगर इसको लॉक कर दूँ 10, और इसको अगर मैं रन करूँ लाइक दिस नोड ट्राई डॉट चेस, तो ये रन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैं करूँ कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू अमित और लॉग में कर दूँ माई नेम इज अमित, तो ये क्या है, यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम है और यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम है। तो अगर मैं इसको रन करूँ ना तो पूरा जो कोड है ना वो मेरा रुक जाएगा। मतलब जो चीज़ें सही भी चल रही होगी ना, ये भी काम नहीं करेगी, और इसके नीचे की भी अगर कोई सही चीज़ है, जैसे मैं अगर लॉग ए कर दूँ तो ये नहीं चलेगा। बिकॉज क्या है, यहाँ पर एक एरर आ गया और ये क्रिटिकल एरर है, राइट। तो ये तो प्रॉब्लम है। अब हमको क्या करना है, हमको ये चीज़ें ना अवॉइड करनी है। तो पॉसिबली एज अ डेवलपर हमको कुछ कुछ जगह पर पता होता है कि यहाँ पर एरर आ सकता है, तो उस केसेस में हम ट्राई कैच यूज़ करते हैं। जैसे एरर आ सकता है यहाँ पर, ऐसा हम अज्यूम करते हैं अभी के लिए, जो क्या आ रहा है, तो मैं ये पूरा चीज़ है ना वो ट्राई के अंदर डाल दूंगा, और ये पूरा चीज़ जो है वो कैच के अंदर डाल दूंगा। कैच में मैं डाल दूंगा एरर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा लॉग एरर इज, और प्लस करके मैं एरर को लॉक कर दूंगा। रन कर देता हूँ तो अब क्या होगा, अच्छा तो ये तो इसके अंदर डाल दूंगा मैं, ओके। तो ये जो अमित है ना ये अनडिफाइंड है, तो उस वजह से एरर नहीं आएगा, देखना, ठीक है। तो रेफरेंस एरर एक है कि अमित इज़ नॉट डिफाइंड, लेकिन उसकी वजह से मेरा कोड नहीं रुक रहा है, मतलब ये नीचे वाला कोड है ना वो नहीं रुक रहा है। अगर मैं ट्राई कैच ना लगाऊँ, ये जो ट्राई कैच ना लगाऊँ, तो अमित भी अनडिफाइंड दे देगा मेरे को, और वहीं पर रोक देगा मेरा कोड। जैसे कि अभी देखना, नेम इज इक्वल टू अमित, और मैं लॉक कर देता हूँ नेम को, और लॉक कर देता हूँ मैं डायरेक्टली 10 को। तो ये प्रॉब्लम दे रहा है मुझे, अमित इज़ नॉट डिफाइंड, ये जो अमित है ना वो नॉट डिफाइंड। लेकिन अगर मैं इसको कर दूँ ट्राई के अंदर ऐड, और मैं इसको कर दूँ कैच, और लॉक कर दूँ कि एक एरर है जो कि ई है, और उसके बाद बाकी की चीज़ें होंगी वो देखी जाएगी। तो अब देखना क्या होगा, अब क्या आएगा, रेफरेंस एरर तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें भी आ रही है। अगर मैं यहाँ पर लॉग ना कराऊँ तो ऑब्वियसली चीज़ है, कुछ प्रिंट नहीं होगा, राइट, कोड चलेगा। वैसे ही एक और स्टेटमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनली, जो हर केस में चलेगा, मतलब एरर आए ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये ऑलवेज चलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आई विल ऑलवेज वर्क, तो ओके ये चीज़ आ गया, आई विल ऑलवेज वर्क। तो बहुत ही इजी सी चीज़ थी ये। इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, देखना, अगर मान लो हम डिवीजन कर रहे हैं, हाँ, उसमें एक लेट ए है 10 और लेट बी है 0, तो डिवाइड 0 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, मैथमेटिकली कह रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, अगर तो जो बी है इज़ इक्वल टू अगर 0 है, तो मैं यहाँ पर एक थ्रो कर दूँगा न्यू
एरर को, और एरर के अंदर मैं डाल दूंगा कांट डिवाइड बाय 0, ओके। और कैच के अंदर मैं डाल दूंगा एरर, और मैं यहाँ पर लॉक कर दूंगा एरर। तो अब देखना क्या होगा, कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ये एरर आ रहा है। तो हमने क्या करा है, एक एरर को थ्रो कर दिया, और इसको कैच कहाँ पर किया है, कैच यहाँ पर किया है। और इसके बाहर मैं लॉक कर देता हूँ कि दिस शुड वर्क as this is the flow of the program, ठीक है। तो I'll just remove this thing, I'll just add it। तो ये क्या होगा, this should work as this is the flow। और अगर नहीं चाहिए ये कैच वाला एरर तो यहाँ पर रिमूव कर दो और रन कर दो एक बार फिर, तो ये काम कर जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। बहुत सारे एरर्स होते हैं, जैसे कि एक रेफरेंस एरर हमने देख लिया, और भी तरह तरह के एरर्स होते हैं, नेटवर्क एरर भी होते हैं, तो वो भी हम कैच कर सकते हैं ट्राई कैच के हेल्प से। आई होप कि ये बेसिक सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस लगेगा इसके ऊपर, आपको थोड़ा करना पड़ेगा। 2-3 एग्जांपल्स अगर आप सॉल्व करोगे तो ये भी आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।